सेवा करके बहुत से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिया था कंस और अजय बन गया था। भगवान शिव ने धनुष दिया था, कहा था जब धनुष टूट जाए तो समझना कि तेरा अंतिम समय आ गया है। कंस, अकासुर, बकासुर, पूतना, चाणूर, मुष्टि, जरासंध, शिशुपाल आदि सबको अपने वश में कर लिया था। इतना प्रतापी था कंस। इसी से खुश होकर के जरासंध ने अपने दोनों पुत्रियों का विवाह कंस से कर दिया था, अस्थि और प्राप्ति का। कुबले अपने हाथी को भी जरासंध ने बोला ये कौन है, उसकी वीरता पर प्रसन्न होकर के अपनी दोनों पुत्री को दे दिया। और कंस अपने चचेरी बहन से, देवकी से, वसुदेव की पत्नी, इनकी 18 पत्नियां, उसमें रेवड़ी और देवकी मैया से विवाह हुआ वसुदेव जी का। वसुदेव जी देवकी मैया को विवाह करके लेके जा रहे थे। कंस स्वयं अपने हाथों से रथ पे बहन को बिठा के लेके जा रहा था। बड़ा प्रसन्न था, बहुत प्रेम करता था अपनी चचेरी बहन देवकी से। देवक की पुत्री देवकी है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ऐ कंस, आज जिसे बड़े लाड़ प्यार से तू इसके ससुराल पहुंचाने जा रहा है, इसी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। इतना सुनना था, कंस रथ से नीचे उतरा, बाल पकड़ के खींचने लगा, देवकी मैया को मारने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने कहा कंस क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी बहन है, इतना प्रेम करते हो, देखो तो सही भी अभी इसके हाथों की मेहंदी भी का रंग भी नहीं उतरा है। और वहीं पे वसुदेव जी ने कहा हम हूं तोहार तू हमार बबुआ। हे कंस, हम हूं तोहार तू हमार बबुआ, तू तो हौवा दुलरुआ हमर सार बबुआ, तू तो हौवा दुलरुआ हमर सार बबुआ, तू तो हौवा दुलरुआ हमर सार बबुआ, हौवे दुलरुआ हमर सार बबुआ। कौन मुहवा लेके बबुआ दीना सोचवला, कौन मुहवा लेकर बबुआ दीना सोचवला, अपना बहिनिया के रथ में बैठवला, अपना बहिनिया के रथ में बैठवला। आज काहे बदलल विचार बबुआ हो, आज काहे बदलल विचार बबुआ, तू तो हौवा दुलरुआ हमर सार बबुआ, तू तो हौवा दुलरुआ हमर सार बबुआ। हे कंस, काहे मूड बदल गई? कंस ने कहा, आकाशवाणी हुई है। और कंस ने जैसे मारने को चाहा, वसुदेव जी ने कहा कि सुनो, तुम्हें 8वें से भय है ना, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 8वीं जो संतान होगी मैं तुझे ला करके दे दूंगा। 8वीं छोड़ो, जितनी संतान होगी सब ला के दे दूंगा। कंस को भरोसा हुआ, क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और छोड़ दिया, लेके जाओ, पहला पुत्र हुआ है, लेकर के आए हैं वसुदेव जी। कंस लो, वादे के अनुसार मैंने काम किया। कंस ने देखा, दया आ गई। 8वें से भय है ना, अबोध बालक नवजात शिशु को क्यों मारू, छोड़ दो, लेके जाओ। नारद जी आ गए। कंस, कभी देवता लोग विस्मय में डाल दें, पहला 8वां हो जाए तो एक कमल की पंखुड़िया लाए, कमल के फूल लाए और पंखुड़ी ला के घुमाने लगे, उसे देख इधर से 8वां, इधर से 8वां, कहीं से काउंटिंग करोगे तो 8वां हो जाएगा। माथा घुमा दिया। कंस ने कहा मार दूं। नारद जी ने कहा मुझे क्यों पाप में डुबोना चाहता है, मैं क्यों कहूँ मार दे, तेरी मर्जी, मैं तो समझा रहा था तुझे। नारद जी ने सोचा कि जल्दी इसका काम तमाम हो, पाप करेगा, जल्दी घड़ा भर जाएगा और ये चला जाएगा। जैसे नारद जी गए, कंस को भान हो गया, गया और जा करके लेके बालक को आया और मार दिया और दोनों के जेल में कारागार में डाल दिया।
वसुदेव देवकी को, क्योंकि पहला पुत्र मैंने मार दिया, कहीं वसुदेव जी दूसरा पुत्र छुपा दें, इसलिए और जितने पुत्र हुए मार दिए गए। और वहीं रोती है देवकी, अरे भैया भैया पैरी भैया मारी दिहला लाला हमार, भैया पैरी भैया मारी दिहला लाला हमार, भैया पैरी भैया। अरे भैया पैरी भैया, भैया पैरी भैया मारी दिहला लाला हमार, भैया पैरी भैया मारी दिहला लाला हमार, भैया पैरी भैया मारी दिहला लाला हमार, भैया पैरी। के बाद तनी भोजपुरी गावे के मन में आई बात, भोजपुरिया जगह देख के शहर में कहाँ भोजपुरी बोला, ये जा तो रोज भोज में पूरी बनेला, लेकिन जब पूरी ना बनेला शुक्ला जी खाली कचौरी, राधे राधे, पूरी बहुत कम खाते हैं, क्यों अमित जी? कचौरी वो भी लेकिन बड़ा सुंदर वहाँ बनाते हैं सब भंडारे में प्रसाद। हलवा बनाते हैं, 1 किलो सूजी तो 1 किलो देसी घी, 10 किलो सूजी तो 10 ही किलो देसी घी, बिल्कुल उतना ही घी डालते हैं, बिल्कुल प्योर बेहतरीन बनाते हैं सब। तो इजा भोजपुरी तनी सामान पहले मुनि जी 100 के नोट लाग गई चोट, आहा बोलो वृंदावन बिहारी लाग की जय हो। पहिला के मरला भैया दूसरा के मरला भैया पैरी भैया, पहिला के मरला भैया दूसरा के मरला भैया पैरी भैया, तीसरा पकड़ेला पाया भैया पैरी भैया, तीसरा पकड़े भैया पैरी भैया, तीसरा पकड़ेला पाया भैया पैरी भैया, तीसरा पकड़े भैया पैरी भैया। अरे भैया पैरी भैया, अरे भैया पैरी भैया पैरी भैया मारी दिहला लाला हमार, भैया पैरी भैया सातवें में गर्भ में बलराम जी आए हैं। भगवान ने योग माया से कहा कि जाओ वसुदेव की पत्नी रोहिणी है उनके गर्भ में इसे ले जाकर के स्थापित कर दो। इधर चारों तरफ शोर हो गया कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। उधर ले जाकर के गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब 8वां गर्भ जैसे भगवान आए हैं, आहा देव की मैया के तेज बढ़ गया। मैया रोने लगी, स्वामी वसुदेव जी से कृपा तो करो, एक बच्चे को बचा लो, मैं देख करके जी जाऊंगी। मेरे आंखों के सामने इतने बच्चे मार दिए गए, मैं जानती हूँ कि मेरे ऊपर क्या गुजरा है। किसी माँ के सामने, उसके आंखों के सामने उसके नवजात बच्चों को मार दिया जाए, उसे कैसा लगेगा। रोने लगे वसुदेव जी, क्या करूं देव की, मैं भी मजबूर हुई, समय कुछ नहीं कर सकता, समय अपने अनुकूल नहीं है। जब रोने लगे उसी में इधर भी देव उधर भी देव, वसुदेव में भी देव,
और देखिए में भी देव भगवान को दया आई और भगवान इधर देवता लोग भगवान के पास गए, प्रभु अत्याचार कर दिया है, कंस जल्दी चलो धराधाम पे। भगवान बोले कि चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, पृथ्वी का भार हल्का करूंगा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधमय अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। रोआ टूटी है गरीब के तब परबे करी, कहीं बिजली गिरी तो कहीं जरबे करी। इसलिए मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, अगर रो देगा तो इस दुनिया से खो देगा। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास ले लौह भस्म हो जाए। परमात्मा भी अपने भक्तों के लिए आतुर होता है। और आज जेल के अंदर चतुर्भुज आकार में भगवान आ गए, प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज भगवान की। मैया स्तुति करने लगी। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहते च सत्यम, सत्यस्य सत्यमृतम सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। आप ही सत्य हो महाराज। बड़ा सुंदर बालक, तमद्भुतम बालकमुपेक्षणम, चतुर्भुजम शंख गदायुधोतम। गदायुध इत्यादि 4 भुजाएं भगवान लेके आए हैं। मैया के कहने से जेल में भगवान, जैसे यशोदा मैया ने, जैसे कौशल्या मैया ने कहा था, वैसे आज देवकी मैया ने कहा है। और आज आनंद हो गया है। और आज भादव का महीना आ गया और कृष्ण पक्ष आ गया, भगवान कृष्ण का पक्ष आ गया। अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन आ गया। रोहिणी नक्षत्र भगवान ने वर्ण किया। 27 नक्षत्र में रोहिणी अत्यंत सौंदर्य है और रोहिणी नक्षत्र का आगमन हुआ। और आज भगवान जेल के अंदर भगवान का जन्म हुआ। लेकिन भगवान ने पहले ही कह दिया था, सुनो वसुदेव जी, मेरा जन्म होगा, मुझे तुम उठा के लेके जाओगे। यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है। भगवान ने कहा, योग माया तुम वहां जाके जन्म लो, तुम्हारे साथ तुम्हारा कलयुग में तुम्हारा नाम गाया जाएगा। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवे, और तेरी जय जय होगी। तू जाएगी और ऐसे ऐसे आएगी। और आज समझा दिए कि तुम्हें किसी से कुछ कहना नहीं है। प्राण संकट में आ जाए तो झूठ बोलने में भी दोष नहीं होता है। कल वामन चरित्र में आप लोगों ने सुना। और आज भगवान ने मानो संकेत कर दिया कि अपने आप हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बिड़ियां समाप्त हो जाएंगी, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, पहरेदार अपने आप सो जाएंगे, तुम बिल्कुल निश्चित होके जाना। और भगवान का जैसे जन्म हुआ, वसुदेव जी लिए अपने टोकरी में और लेके धीरे से चल दिए। चलते गए, सब सोए पड़े हैं एकदम निश्चिंत। आगे गए हैं, यमुना में बाढ़ आ गई। उन्होंने सोचा जेल से तो बच गया, लेकिन यहीं डूब जाऊंगा। ये जमुना, इतने भगवान ने देखा मेरे पिता हतोत्साहित हो रहे हैं, पैर को नीचे लटकाए, जमुना जी जैसे चरण छुई भगवान की नीचे चली गई। गए हैं यशोदा मैया के यहाँ, कन्या का जन्म हुआ है, उसे वहाँ पे लाला को सुलाए हैं, कन्या को उठाए हैं, जेल में लेके आ गए हैं। जैसे जेल के अंदर आए, अपने आप जेल के दरवाजे बंद हो गए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बिड़िया खटाखट। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ऐसा क्यों? वो भी लाला, वो लली। लाला को ले गए तो बंधन मुक्त हो गए, लली को लाए तो बंधन में पड़ गए। तो उन्होंने कहा, ब्रह्म और माया की बात है महाराज। ये लाला भगवान ब्रह्म के रूप हैं। भगवान विष्णु आज 16 कला संपूर्ण होकर के कृष्ण के रूप में आए हैं और आज चंद्रमा के मान बढ़ाने के लिए आए हैं, चंद्र वंश में भगवान। तो बंधन, जब ब्रह्म से जीव का संबंध बनता है तो बंधन जो है सारे संसार के मोह माया समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे नारी से अर्थात माया से संबंध आदमी बनाता है, अपने आप हाथों में बंधन, बेटा है, बेटी है, उफला है, छिला है, उसी में आदमी बंध के रह जाता है।
और इधर तो सूचना पहुंच गई, आ गया आ गया। कंस ने पूछा था नारद जी से, नारद जी ये बताओ मेरा काल कैसा होगा? तो नारद जी कह दिए थे काला होगा। ऐ कंस सुन, काला होगा लेकिन दिलवाला होगा। हैं, दिलवाला होगा और क्या? और सुन, तुझे जान से मारने वाला होगा। अब तो माला जपने लगा, काला होगा दिलवाला होगा, मुझे जान से मारने वाला होगा, जपने लगा जपने लगा। अब ऐसा जपने लगा कि एक दिन दाल में छौंक लग गया जीरे का, जीरा काला, छौंक लग के और काला हो गया, वो गोरे से काला हो गया, मोटा हो गया। अब तो जप रहा था काला होगा, आएगा आएगा, 7 तो गए, 8वां आने वाला है, काला होगा दिलवाला होगा, जान से मारने वाला होगा। तब तक जीरा सामने दिखाया, चिल्लाने लगा दौड़ो दौड़ो आ गया मेरा काल। सब उसके सहयोगी आए, कहाँ है महाराज? देखो थाली में सामने ही खड़ा है। बोले अरे सरकार ये तो जीरा है। इतना भयभीत हो गया था। और आज जैसे कन्या के रोने की आवाज आई, पहरेदार जग गए, महाराज 8वां आ गया। कंस दिल मिला के उठा, दौड़ा दौड़ा आया, जेल में आता है तो कन्या को पाता है। देव की मैया कहने लगी कि भैया छोड़ दो ना, ये तो कन्या है ना, इससे तुम्हें कोई भय नहीं है, इसे देख करके मैं जी लूंगी। लेकिन अभिमान कंस का छोड़ा नहीं, तुरंत पैर पकड़ के धोबी जैसे अपने पढ़ा पे पीटना चाहता है, ऐसे मारना चाहा, कन्या हाथों से उड़ गई और कहने लगी ऐ दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले का जन्म तो हो गया। ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा? तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की सृष्टि हुई। इस घोर पाप से वो पापी तू भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा वो दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा। कन्या हाथों से छूटी और विंध्याचल पर्वत पे चली गई। आहा, विंध्यवासिनी बन गई। और इधर कंस बड़ा अफसोस किया, बहन मुझे क्षमा कर दो, बहन मैंने देवताओं के चक्कर में, आकाशवाणी के चक्कर में पढ़ करके इतना अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो। इधर तो गोकुल में अब पता लगा है, हाँ, नंद बाबा की बहन सुनंदा आई है। देखती है भाभी तो खर्राटे ले रही है और लाला यहाँ हाथ पैर पटक रहा है, लेकिन भाभी को जगाई नहीं, धीरे से चली गई। खींचना था माल लो, क्योंकि चौथेपन में लाला हुआ है। और नंद बाबा गौशाला में बैठ के माला जप रहे थे, है गो नाई है गो, कब है गो लाला है गो। प्रसव पीड़ा में थी यशोदा मैया, चली गई। भाइया भैया बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा बोले काहे को बधाई हो, काहे चिल्लाई जा रही है तभी से, बताना। ऐसे ना बताऊं, मुँह को तो नेक चाहिए। तो क्या हुआ है बता? तो भाभी ने लाला जायो है। अब तो नंद बाबा वही 6-6 फुट कूदने लगे बुढ़ापे में। हाथी घोड़ा पाल की, डर रहे हैं कंस आया है क्या यहाँ? बोलो ना। वसुदेव जी लेके आ रहे हैं लाला को। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा। देखिए ये वीडियो भी अपलोड होगा यूट्यूब पे, नाक मत कटवाओ भैया। शहर में देखना वीडियो कैसे लोग करते हैं, ताली बजाते हैं, झूम झूम के गाते हैं, मस्ती में मस्त हो जाते हैं। और हमारे क्षेत्र में ऐसे बैठे हैं जैसे बाराती बन के आए हों, चुपचाप हैं। आनंद से लीजिए। हाँ, नाम और वसुदेव जी आ रहे हैं, देखिए झांकी का दर्शन कीजिए। उसके बाद एक छोटी सी सोहर बधाई होगी, फिर उसके बाद आरती। कल के प्रसंग बड़ा सुंदर बाल लीलाओं का है। कल 56 भोग होगा, गिरिराज का पूजन होगा, सब भगवान 56 भोग 56 व्यंजन खाएंगे और सब प्रसंग को सुनेंगे। कल बाल लीलाओं का बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग है। और अब कहिए हाथी घोड़ा पाल की लाल की। अरे भाई कुली बतिया काट दिया तू, हाँ पता लगे कि ना। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, खुल गए
बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया सारा बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया सारा बात हो गई। और देखिए बसदेव जी लाला को टोकरी में लेके आए हैं। सभी झांकी का दर्शन करें और यहाँ बाढ़ फेर कर कुछ निछावरी इस लाला पे चढ़ाएं। ओ हाथी घोड़ा पालकी कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा पालकी कन्हैया लाल के। सारे मोहल्ला में हल्ला हो गया। सारे मोहल्ला में हल्ला हो गया। भैया जसोदा को भैया जसोदा को भैया जसोदा को लल्ला हो गया। भैया जसोदा को लल्ला हो गया। ओ सारे मोहल्ला में हल्ला हो गया। सारे मोहल्ला में हल्ला हो गया। ओ भैया जसोदा को लल्ला हो गया।